अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके डिफेंस में यूटिलिटी सेंटर के बाहर, जहां पर हमने देखा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन्हें बंद करने की तजवीज़ दे दी है। वजह इसकी ये है कि बड़ी तादाद में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है इन यूटिलिटी स्टोर्स के जो इंतज़ामात हैं उसके अंदर, जिसके बाद जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने FIA को 10 दिन के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। आज हम यहाँ पर डिफेंस में आए हैं और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स भी जाएंगे, जहाँ पर चेक करेंगे और आवाम की राय पूछेंगे कि क्या यहाँ पर जो अशिया ख़ुरनोश मिल रही हैं वो उनका मयार कैसा है और क्या वाकई यूटिलिटी स्टोर से आवाम को फ़ायदा हो रहा है। जो सस्ती अशिया मिल रही हैं उसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को होता है या नहीं होता। दूसरी जानिब एक और बड़ी बात यह है कि जो बजट डेफिसिट है उसमें एक बड़ी अलॉटमेंट यूटिलिटी स्टोर्स के लिए एक फ़ंड रखा जाता है। उस फंड में अरबों रुपए की जो करप्शन है उसका इंकशाफ हुआ है, यानी जिस तरह से चीज़ें डिलीवर होते हुए नज़र आनी चाहिए यूटिलिटी स्टोर्स में, जो अशिया हैं वो मुहैया होनी चाहिए, वो उस तरह से नज़र नहीं आती, जिस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यह सवाल उठाया है कि अगर इसको ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा और इसमें अरबों रुपए की करप्शन है और इसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को हो भी नहीं रहा है लार्जर स्केल पर, तो इसे बंद कर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आवाम की राय क्या है, कि आवाम चाहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो जाएं, मयार कैसा है और लोगों की इस पर राय क्या है। आइए उनसे बात करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तजवीज़ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाने चाहिए क्योंकि इस पर अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। यार मैं अपना मैं क्या दूँ, मतलब एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, यू नो। इसलिए ये जो वो लोग जो इनको डील करते हैं वो आपको बेहतर मतलब अंदाज में आपको आवाम के मफाद के लिए सही है, बेहतर है, इनको फ़ायदा मिलता है। सही तो है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो चीज़ें थोड़ी सस्ती है ना उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब ये जो लोग बेचारे आते हैं बैठे रहते हैं। अभी आटा जो सबके पता जो हर एक की ज़रूरत है वो आपके स्टोर में अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो जब भी हम आते हैं आटा तो होता ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा मसला है ना। एक्चुअली गवर्नमेंट ने तो अपना कोशिश की है, लेकिन अब यहाँ जो लोग जो डील करते हैं ना, दे शुड बी वेरी हॉनेस्ट, यू नो, और वो उसको चाहिए जस्ट टू फैसिलिटेट, यू नो, पीपल। तो ये मसला है कि गवर्नमेंट तो पता अच्छा इनिशिएटिव लिए, लेकिन अभी उसको मेंटेन करना वही मसला, वो मुश्किल है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सलाम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि अरबों रुपए की करप्शन होती है यूटिलिटी स्टोर्स के नाम पे, जो फंड रिलीज होता है उसमें, और आवाम को इसका कोई बराह रास्त इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। बंद कर देने चाहिए आपकी नज़र में, आपको क्या लगता है? नहीं गलत है। बंद हो जाएगा तो फिर गरीब आवाम को हम लोग कहाँ जाएंगे। पहली बात आटा नहीं है, दूसरी बात घी के 4, 5, 6 कार्टन आते हैं, वो सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि इतने दिन से चीज़ें आ रही हैं, वो लोगों को उस तरह से मिलती भी नहीं है। सबको मिल जाता है आपको सामान? नहीं मिलता है, और सुबह जल्दी आ जाते हैं इधर लेन लगाते तो। मगर अभी तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, बंद क्यों होना चाहिए? अच्छा, जो चीज़ें मिल रही होती हैं उनका मयार कैसा है? नहीं सही है, घी है, आटा है, सब सही है, सब सही है। हाँ, मगर एक मसला है, इमरान खान ने बोला था घबराना नहीं। हाँ, तो हम तो नहीं घबरा रहे, हम तो चल रहे हैं, वो लेन लगा लेते हैं। अभी आए थे, अब देखो जा रहे हैं, नहीं मिला आज कुछ भी। क्या लेके जा रहे हो? ये दाल लेके जा रहा हूँ। कैसी है दाल? दाल सही है, दिखाएं। बाहर तो अनाज की क्वालिटी तो नहीं है, मैं वहाँ से लेके आया हूँ। आटा यहाँ लूँगा ना, ये पैराडाइज से। अच्छा, सही है। हाँ। आटा लेना है आपको, सही। तो पैराडाइज फ़ायदा है आवाम को, बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, फ़ायदा है आवाम को। इमरान खान ने बोला घबराना नहीं, तो हम तो आ रहे हैं आटे के लिए, सही, ठीक है, घी के लिए आ रहे हैं। ठीक है। कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है बंद कर दो यूटिलिटी स्टोर्स, कोई फ़ायदा नहीं, करप्शन हो रही है उसमें। ये करप्शन का मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ ये बात का पता है मुझे कि यहाँ पे चीज़ लेने आओ ना किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे तो चीज़ मिलती नहीं है। गरीब परेशान होता है, हकीकत बात है, बहुत परेशान होता है। यही तो कह रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो फिर इसके बारे में आप क्या करोगे? जब ये यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाएंगे, जो एक आध को मिलती है वो भी रह जाएगा, क्योंकि मेडिसिन इतनी महंगी है, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ सारा दिन भी लग जाता है धक्के खाते हुए लोगों को। तो हमें कोई हल तो बताएं, हम कब तक सब्र करके बैठे? यानी आप ये कहती हैं कि अगर आप बंद कर रहे हैं तो आपके पास हल क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है? मेरे पास यही कि दूसरा ऑप्शन क्या है? आप कोई ऑप्शन निकालें, गरीबों के लिए निकालें, सबको दें ये चीज़। अब एक चीज़ मिले, अब दूसरी चीज़ हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हर स्टोर वाला यही बोलता है कि आप ऐसा करो कि जी सामान लो तो आपको एक चीज़ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब जिसकी चादर नहीं है वो बेचारा क्या करे? 10 चक्कर लगाते हैं हम लोग एक चीज़ के लिए। क्या वजह, रोजाना क्यों नहीं मिलता आटा, घी, चीनी, तेल? स्टॉक कम आता है वहाँ पे।
कि हुकूमत स्टॉक नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही स्टॉक? ये गरीबों का गलत दबा रहे हैं आप लोग। तो जो अरबों रुपए का फंड जारी हो रहा है उससे वो कहाँ अगर जा स्टॉक रहा ना है? आए तो वो कहाँ जा जी, रहा वो है? कहाँ इसी जा पर रहा है? सवाल एक एक उठा रही बच्चा है। देखे टैक्स दे रहा है, छोटा बच्चा पैदा होते ही बच्चा टैक्स देना शुरू कर देता है। दूध की सूरत में, फीडर की सूरत में, हर चीज़ की सूरत में इतना टैक्स दे रहा है। इतना टैक्स होने के बावजूद क्या कर रही है हुकूमत हमारे साथ, और हम लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। बिल्कुल जॉब सही तो बात। हमारी मिलती नहीं है हमें। जब जॉब मिलती है तो उस जॉब में हमारा घर नहीं चलता, रेंट इतने इतने बड़े हुए हैं, लिहाज कोई नहीं करता, सच्ची बात है। एक एक कनेक्शन पे दो दो कनेक्शन किए हुए होते हैं, लेकिन हमारा जैसा गरीब बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है। क्यों? मजबूर है। बिल्कुल ऐसा मजबूरी है, इसीलिए तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके आपने बताया आटा लेने काफी दिनों से आ रही है, नहीं मिल रहा। 4 दिन हो गया था, किराया लगा के और आटा नहीं मिला। कितना कितना किराया लग जाता है आपका आने वो में? 150-300 तो किराया क्या लगता फायदा है। है आप आटा के लिए 150 का क्या का लगा उधर कर भी- आती हैं उधर भी 720 रुपए एक बोरी देता है, 10 और किलो यहाँ पे जो है 470 की है। 470। हाँ, इधर सही देते हैं, इसलिए मिले ही ना तो क्या फायदा, इतना तो किराया लग गया बस आपका। क्या करेगा, हम लोग भी आसरा करते हैं, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसे आएगा यूटिलिटी परसों स्टोर का। चलने चाहिए या बंद हो जाने चाहिए? हम लोग वो तो चलेगा, जब उनको आटा मिलेगा हम लोगों को तो फिर चल जाएगा, तो अच्छा होगा। बंद नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, सही, फायदा होता है फिर भी आवाम को। सही हो गया, दूसरों से घी सस्ता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तेल चीज़ें सस्ता कैसी है। हैं? घी वगैरह, तेल वगैरह की क्वालिटी सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। आटा कैसा होता है? आटा भी सही है, बिल्कुल सही है। खराब नहीं है? नहीं नहीं, खराब नहीं, सही है। सही, अच्छा है। और तेल भी सही है। ये तेल उधर 380 का लेते हैं, ऐसे यहाँ पे बड़ा कितने का डला लिया होता है। आपने? हाँ, इधर चीजें सही है। ये 80 कितने का मिला ये वाला तेल का थैला? मेरा ख्याल है 340 का है, का 360 का सही, है। सस्ता तो है वैसे। हाँ, 10-20 वहाँ से सस्ता है। सही, बाहर के मुकाबले में जो है ना वो प्राइस कम है। लोग कहते हैं कि मयार फिर भी बेहतर है, लेकिन जो है वो चीज़ें मिलती ज़रा कम है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर यूटी स्टोर में, कुछ भी नहीं है, घी नहीं है, ठीक है ना। अपना चीनी मिल रही है वो भी कोई ऐसी खास नहीं है, पत्ती चीनी, बारीक चीनी है, ठीक है अच्छा। ना? खाली पड़ा है बिल्कुल। यहाँ में महंगा घी लिया हुआ वाला हबीब वाला लिया, ये देखें ये भी हबीब वाला लिया, क्या फ़ायदा मेरे मुझे आने का? कोई फ़ायदा नहीं। ये भी उसी दाम पे 5-7 रुपए का फर्क है। 5-7 वही सेम है। सेम है, कोई फ़ायदा नहीं लाने का। तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? आवाम को सब्सिडी तो नहीं मिली? ऐसे बस क्या करें, तो मजबूरी। बजट में जो अरबों रुपया लग रहा है यूटिलिटी स्टोर के नाम पे, इसी पे तो जो है ना वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सवाल उठा रही है कि जब यूटिलिटी स्टोर में आवाम को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, अरबों रुपया जो है वो लोगों की जेबों में जा रहा है, तो बंद करो। हाँ आप क्या चाहते हैं? बंद कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। हमें चूँकि अब अपनी जो मिल रही चीज़, घी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी मिल रही, वही पत्ती वाली बारीक वाली है, वो भी कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। क्या ही बेहतर हो कि अगर आप बंद कर रहे हो और यही जो रिलीफ है, यही जो सब्सिडी है, ये तमाम खाने पीने की चीज़ों पे आप दे दें, हाँ, सही है। चीनी पे दे दें, आटे पे दे दें, घी पे दे दें, तो अब सारे ही लोगों को फ़ायदा हो सही जाएगा। बात है, सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो। सही, यूटिलिटी स्टोर में तो चीज़ है ही नहीं, छोटा छोटा स्टॉक आता है, मिलता है नहीं। हाँ मिलता है नहीं, सही बात है। अब फ़ायदा क्या है? क्या कहना चाहेंगे आप? अपना नौशीब गवर्नमेंट अच्छी थी इससे, नौशीब गवर्नमेंट मिलता था, कुछ भी मिलता था। इस गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं मिल रहा, ये तो बिल्कुल ये आवाम को इन्होंने बिल्कुल बेदर्द कर दिया है, दर्द कर दिया आवाम को। बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि यूटिलिटी स्टोर में जो है वो चीज़ें उस तरह से नहीं मिलती हैं, मयारी नहीं है और अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, बंद कर दो यूटिलिटी स्टोर। आपको फ़ायदा होता है या नहीं? मुझे तो पता है, हम पहली बार अपने आदमी के साथ आए। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर खुले रहने चाहिए या बंद हो जाएं? खुले गरीब इंसान का तो लिए अच्छा होता है, सस्ता मिलता है। फ़ायदा होता है आपको? हाँ, बाहर के मुनासबत से यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, मयारी हैं कि नहीं? सही होते हैं। मेरे आदमी लेते हैं। आटा वगैरह जब लेने आती हैं, चीनी तो मिलता है? नहीं, चीनी कितने मिलती चक्कर है। लगाने पड़ते हैं? अभी इसका 2 दफ़ा है, हम्म, 2 दफ़ा वो आया। कई चीनी चक्कर। लेती है और दाल लेती है, हम्म, चे की पत्ती लेती है। ये अब 3 चीज़ें लेती हैं आप यहाँ हाँ, से, हाँ। सही होती हैं। सही दाम तो से। यानी आपका कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कह रही है कि बंद करो तो बंद ना होने चाहिए? नहीं, वो गरीबों के लिए तो सही होते हैं ना। अमीर तो ले सकते हैं, गरीब तो इतना महंगा बाहर से नहीं ले सकते। लेकिन इसके नाम पे जो है ना इतनी इतनी करप्शन हो रही है, हुकूमत पैसा खा रही है। उसको हमको पता नहीं है, हम पढ़ा लिखा नहीं है ना, हम ऐसा बाहर भी नहीं जाते, बाजार भी नहीं जाते। हम अपने काम से यहाँ आए थे ना, तो इसने बोला इधर से हम सौदा करते, इसलिए। सही, आपको सिर्फ सस्ती चीज़ चाहिए। हाँ, सही, ठीक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है बड़ी पैमाने पे करप्शन हो रही है, पैसा हुकूमत की जेब में जा रहा है यूटिलिटी स्टोर के नाम पे, आवाम को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, बंद करो। हो जाना चाहिए या नहीं? देखो
बात यूटिलिटी स्टोर की नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ जब से खान साहब आए ना, हमारे को यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाने पड़ रहे। इससे पहले कभी हम यूटिलिटी स्टोर गए नहीं। अच्छा। हम आम जो गली मोहल्ले की दुकान होता है स्टोर वहीं से लेते थे। अब यूटिलिटी स्टोर पे क्या होता है, आटा, चीनी और ये सामान तो थोड़ा सस्ता होता है, 5-10 रुपये का, 20 रुपये का फ़र्क होता है, इसके लिए आते हैं। मगर वो भी कम मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलता। या तो यूटिलिटी स्टोर को मुकम्मल सामान दे दो, जो चीनी, आटा है, जिस तरह आम स्टोरों में पड़ा होता है, यहाँ नहीं होता है। तो अब क्या ही बेहतर हो कि आप ये जो अरबों रुपया लगा रहे हो उसकी सब्सिडी आवाम को दे दो सारी चीज़ों में, किसी आटे पे दे दें, किसी चीनी पे दे दें, तो वो सारी आवाम को उसका फ़ायदा मिल जाए। सारे आवाम को दे दो, सब स्टोरों पे कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आवाम वहीं जाएगी। अब हम जैसे लोग कभी ज़िंदगी में नहीं आए, बिहार है, मजबूरी है, क्या करें। वहाँ 100 रुपये अगर 200 रुपये, 150 रुपये बच जाते तो इसमें हमारा फ़ायदा हो जाता है, उसमें कोई और चीज़ आ जाती है। महंगाई इतनी हो गई कि बस यूटिलिटी स्टोर इसलिए आता है कि 100-200 रुपये कोई और चीज़ आ जाए, तो सब स्टोरों पे कर दे। क्योंकि आप ये देखें ना, यूटिलिटी स्टोर के नाम पे कितना पैसा तो लग रहा है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसा देना है, मैनेज करना है, बिजली है, सामान है, स्टॉक है, वेयर हाउस है, इस सब पे भी तो पैसा लगा ही है। इसी की मद में तो करप्शन हो रही है। बिल्कुल करप्शन होती होगी, इसकी में कोई शक नहीं है, करप्शन सब चीज़ों में होती है। तो ये तो कहते थे कि करप्शन नहीं होगी, साफ होगा निज़ाम, आवाम को फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी। ऐसे कुछ नहीं है, सब आपको भी पता है, हमें भी पता है, करप्शन भी हो रही है, महंगाई भी खत्म नहीं हो रही, बराबर हो गया, पुराने सब बराबर हो गया, नया पाकिस्तान सब सही जा रहा है माशाल्लाह। ऐसे हो रहा है कि सब कुछ आगे भी सब निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही पुराने और नए पाकिस्तान में कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लोग यही कहते हैं कि हमें नौबत यहाँ तक आ गई कि पहले हम यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं जाते थे, लेकिन अब आना पड़ता है क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई है। आवाम को फ़ायदा हो या ना हो, आवाम ये कहते हैं अगर आप चीज़ें सस्ती कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि हम यूटिलिटी स्टोर्स आएँ या ये खुले रहें। ब्रेक के बाद और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है यूटिलिटी स्टोर्स में बड़े पैमाने पे करप्शन हो रही है, आवाम को चीज़ें नहीं मिलती, इसे बंद करो। आपकी नज़र में? पहली बार आए हैं। कोई बात नहीं, ये एक स्टोर की बात नहीं, वैसी नॉर्मल आप आई हैं पहली बार। नॉर्मल तो वो महंगाई तो है ही, देखे आप। फ़ायदा होता है यूटिलिटी स्टोर से या नहीं होता? मैंने आपको कहा है ना, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता। अभी जो हाल है, ये जो करप्शन हो रही है, इमरान खान साहब कहते थे कि करप्शन नहीं होगी, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है यहाँ पे भी करप्शन हो रही है, तो क्या फ़ायदा नए पाकिस्तान का? फिर करप्शन तो हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा महंगाई है। सबसे बड़ा मसला क्या है? कौन सी चीज़ को सस्ता होना चाहिए? आटा हो, तेल हो, पेट्रोल हो, घी, पेट्रोल भी होना चाहिए, वो ये सस्ता होगा तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बाकी आटा, घी, चीनी, दाल वगैरह ये तो जो गरीब खा सके वो तो सस्ता होना चाहिए। कुछ कहना चाहती हैं इमरान खान हुकूमत से? नहीं, मैं क्या कहना चाहूँगी, बस उनसे यही है कि महंगाई ज़रा काबू में करें, सस्ती करें चीज़ें, गरीब आदमी खा सके। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोर मैनेजर हैं, ये हमारे साथ अक्सर यहाँ पर होते हैं, हम इनसे पूछते भी हैं चीज़ें। आज भी स्टॉक नहीं है, आटा वगैरह नहीं है, चीनी अभी तो दिख रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है करप्शन हो रही है, क्या वाकई ऐसा है? स्टॉक नहीं आता, चीज़ें मिलती नहीं लोगों को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्टॉक भी सारा आता है। दिखता क्यों नहीं है यहाँ पे रखा हुआ? मामला करप्शन वाला है, इसका मुझे नहीं, अगर है तो वो पकड़ें। स्टॉक आता है तो दिखता क्यों नहीं? यहाँ पे अक्सर हम आते हैं, आटा शॉर्ट, घी शॉर्ट, चीनी शॉर्ट। आपके सामने वो सामने कार्टन खुले हुए पड़े हुए हैं कि घी भी आया, खत्म हो गया। आटा तो आया ही नहीं, आज नहीं आया। क्या वजह है? इसका मिल वालों को पता है कि क्यों नहीं दे रहे आटा, यही तो बात है। मैनेजमेंट को पता है वो क्यों नहीं अभी वो कर रहे, कोई रेट का मसला होगा। अच्छा, इसी चीज़ पे तो सवाल उठते हैं यूटिलिटी स्टोर पे कि जो चीज़ लेने जाओ वो होती नहीं, क्योंकि आटा, चीनी, घी, तेल बेसिक ज़रूरत है। आटा तो 2 दिन से खाट है, लेकिन चीनी तो यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं होता। चीनी तो आम मिल रही है, इन्होंने अभी ली है, ये सामने दे रहा हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता कि करप्शन हो रही है, स्टॉक हो रहा है, नहीं हो रहा? करप्शन कहाँ हो रही है, मुझे तो नहीं पता। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि यूटिलिटी स्टोर में बड़ी करप्शन होती है, बंद करो इन्हें। ठीक है, हो जाने चाहिए या नहीं? आवाम क्या सोचती है इस बारे में? आवाम तो आजकल देखें इतने मार्ट्स बने हुए, मिनी मार्ट्स हैं, इम्तियाज़ वगैरह है, आवाम तो इतनी आती भी नहीं है यहाँ पे। और करप्शन की जहाँ तक बात है तो
प्राइवेट के अलावा तो करप्शन ही करप्शन है। नहीं, ये जो प्राइवेट मार्ट्स हैं उनमें इतनी सस्ती चीज़ें थोड़ी होती हैं जितनी यूटिलिटी स्टोर्स में होती हैं। जो गरीब, बिल्कुल ही गरीब लोग हैं जिन्हें 5-10 रुपए भी सस्ता मिल जाए तो वो लोग आते हैं, तो क्या उनको फ़ायदा होता है या नहीं होता? बिल्कुल फ़ायदा है, फ़ायदा है, जब भी तो यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अरबों रुपए की करप्शन हो रही हो और 10 रुपए की सब्सिडी हो रही हो, फिर आप सारी चीज़ें अरबों रुपया डायरेक्ट उससे आटा सस्ता कर दें, चीनी करप्शन सस्ता सिर्फ कर यहाँ दें। थोड़ी हो रही है, करप्शन तो हर जगह हो रही है। करप्शन तो रेलवे में हो रही है, करप्शन तो PIA में हो रही है, करप्शन तो जितने सरकारी इदारे सब हो रही है। आप सबको पकड़ो। तो इमरान खान तो यही यूटिलिटी विजन स्टोर लेकर बंद आए करने थे से ना। क्या होगा? इमरान खान तो पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे। कि इमरान करप्शन खान नहीं तो करूंगा। कोरोना ले आए, वो सिर्फ, और कुछ भी नहीं लेकर नहीं, आए। उसमें उनका हाथ चौथी नहीं लहर है। आ रही है, 5वीं लहर आ रही है, गरीब बंदा कहाँ जाए? उसमें राशन उनका है हाथ नहीं। तो नहीं है ना कोविड लाने में, लेकिन बात ये है वो कहते थे करप्शन का खात्मा करेंगे इदारों से। अगर उनके दौर में भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो क्या फ़ायदा फिर नया करप्शन का पाकिस्तान बहुत फायदा करा उन्होंने। पेट्रोल कहाँ चला गया है, बंदे बाइक खड़ी करके बसों में सफर कर रहे हैं, अपनी बाइक घर पे खड़ी हुई है, बस में जा रहे हैं, क्यों? पेट्रोल नहीं डलवा सकते। घर पे खाने को चावल नहीं है, चीनी नहीं है, बच्चों के पैम्पर नहीं है, डॉक्टर के पास चले आओ 500 रुपये फीस है उसकी। तो फिर ये इमरान खान ने क्या करा है? हम ये नहीं कहते कि बुरा है, लेकिन कम से कम आवाम को तो सहूलत दे। आवाम की सहूलत होगी तो हम अगले साल फिर वोट देंगे, या 5 साल उसके पूरे होंगे। लेकिन अगर ऐसी चलती रहे तो कौन वोट देगा? कोई भी वोट नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है। आवाम यही कहते हैं कि आवाम सहूलत में आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो ही जो है ना वोट आवाम यकीनन तौर पे दोबारा भी किसी को मुंतखब कराएंगे। लेकिन अगर बराह रास्त फ़ायदा ही ना मिले, चीज़ें सस्ती ना हो, महंगाई पे काबू ना हो, बेरोज़गारी हो, तो कौन सा हुक्मरान दोबारा मुंतखब होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि जो है ना करप्शन है, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करो, होने चाहिए या नहीं आवाम की राय में? हमारे लिए तो कोई फ़र्क नहीं है, यूटिलिटी स्टोर खोले या बंद करे, इधर भी तो वही है। क्यों, सस्ती चीज़ें नहीं है क्या? आपने चीनी ली है, दाल ली है, सस्ती नहीं है बाहर से? ये क्या चीनी है? चीनी इस तरह होता है, 2 नंबर चीज़ें देते हैं सारे। मयारी नहीं है चीज़ें, बिल्कुल मयारी खराब है। है। इमरान खान ने दाल दिखाएंगे ज़रा, दाल नहीं होती है, पुरानी होती है, सही होता है स्टॉक। बस जो भी होता है हम यूज़ करते हैं, ले जाकर आप क्या करें? क्या वजह है, क्यों खरीदना पड़ता है आपको यूटिलिटी स्टोर से? हम बाहर दुकानों से तो खरीद नहीं सकते हैं, इसीलिए तो हम यूटिलिटी स्टोर में आते हैं। ये दाल देखें, अगर ये तो पैक है लेकिन इसका ये कोई इतनी मयारी नहीं है। वो चने की उठा के देखी थी तो वो तो कुछ बेहतर लग रही थी, लेकिन ये तो पुरानी दाल है काफ़ी। बिल्कुल इस तरह की ही चीज़ें मिलते हैं इधर। इधर कोई सही चीज़ आटा नहीं तो होता मिलता। ही नहीं, लोग कहते हैं 3-4 आटा चक्कर बिल्कुल लगाओ। होता ही नहीं है। आटा तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, उसी पे तो सब्सिडी का फ़ायदा है। आवाम को 475 का आटा मिल रहा है 10 किलो। मैं खुद बाहर महंगा हफ्ते है। में 4 दफ़ा चक्कर लगाया, मुझे आटा मिलता ही नहीं है। कोई यूटिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बंद कर दें हमारे फिर? बंद कर दें, हमारे लिए तो कोई अच्छा, फ़ायदा नहीं है। आवाम चाहती है कि अगर ये अरबों रुपया जो यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स के नाम पे लग रहा है उससे बराह रास्त कोई चीज़ सस्ती कर दें, चाहे वो दालें हों, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो आटा हो, कोई एक चीज़ पे तो सब्सिडी मिल जाए, सारी आवाम को दे दें सस्ती। क्या ऐसा करें? आखिरी निचोड़ बात ये है कि इमरान खान जो इसका नाम खान है, लोगों को खा लिया इसने, पूरा पाकिस्तान को खाएगा ये। मजीद 2 साल रहा। इमरान खान तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे। पाकिस्तान किधर, ये पुराना पाकिस्तान से भी तो गया है। ये करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये पुराना पाकिस्तान से भी गया गुजरा हो गया। अभी पुराना पाकिस्तान में तो हमें सुकून था, इससे ज़्यादा सुकून था। हम तो अब इसने बड़े बड़े दावे करके हमें फंसा दिया। मिल जाता था ये आटा वगैरह, ये स्टॉक गायब रहता था तब भी। पहले तो सही, सब कुछ सही था। अब जब से खान साहब आ गया हमारे लिए अजाब हो गया। सही, लोगों के लिए ना वो मुश्किल बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पे अरबों रुपए की करप्शन हो रही है यूटिलिटी स्टोर के नाम पे। स्टॉक आता नहीं है, चीज़ें होती नहीं है, FIA से रिपोर्ट भी तलब की है। आवाम की नज़र में से चलने चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? नहीं, चलना चाहिए, लेकिन इसकी इंतज़ामिया सही होनी चाहिए। इंतज़ामिया वाले जो हैं तो वो सही नहीं होते भाई, इनका ख्याल रखने वाले भाई, तो चलना चाहिए। मसला ये है कि अरबों रुपए के फंड्स आते हैं, लेकिन वही ना नौकरियों के नाम पे, इनको वेजेस के नाम पे, वेयर हाउसेस के नाम पे, स्टॉक के नाम पे, लेकिन आवाम को तो उसका अब उसमें ना चीनी का देखें, बोलते हैं कि चीनी आएगी और कंपनियों वाले से वहाँ रिलीफ भी देते हैं चीनी वालों को, लेकिन चीनी यहाँ कौन आती है? जो से सूजी होती है भाई, बहुत ही बारीक होती है, बहुत बारीक होती है। तो या तो जो शुगर मिलों वाले, ये पैसा या उनको जाता है या फिर और कोई जो और बड़े माफिया के उनको चला जाता है, लेकिन उससे आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा भाई। असल फायदा तो लगता है लीडर ही उठा रहे हैं। बड़े बड़े वही है, आटों की मिले हैं, किसी की चीनी की मिल्स है, आटा कोई जो घी आता है बना वो रहा है, पैसे तो जा रहे हैं गवर्नमेंट वो इससे फायदा उठा रहे हैं लगता है।
तो गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसा तो जा रहा है लेकिन आवाम को सहूलत नहीं मिल रही, तो वो चंद लोगों के हाथ में पैसा जाता है। अब आटा है नहीं है, तो मिल से आप देखें, मिल से तो पैसा मिल रहा है, मतलब आटा जा रहा है वो टनों के हिसाब से, लेकिन गरीब तक नहीं पहुंच रहा, वो कहाँ जाते हैं ये मालूम नहीं है। इसी तरीके से चीनी है, वो भी इस गरीब को जो है सही चीज़ नहीं मिल रही, तो बंद हो जाना चाहिए फिर ये यही चीज़ों पे रिलीफ बाहर भी देते हैं, हर चीज़ पे देते हैं, हर आवाम बंद को होने मिले। का मसला है कि जो कसूरवार है उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके से हर चीज़ बंद करते रहेंगे तो फिर तो एक दिन पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दें। बड़ी वजह बात की है इन्होंने कि जो बिल्कुल जो करप्शन कसूरवार है उनको होनी चाहिए, जो करप्शन वाले। आप बड़ी बात कर रहे हैं, सेंसिबल बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि करप्शन नहीं होगी इदारों में, और अगर मेरा कोई भी वजीर मुशीर करप्शन करता हुआ दिखा तो 1 मिनट में वो रिज़ाइन देगा। तो ये अगर चीज़ें सामने आ रही हैं तो क्यों नहीं पूछते उनसे और जो है वो करप्शन बेनकाब करते? भाई आप मैं साझा बताऊं ना कि इमरान खान की हुकूमत का सिर्फ नाम है। इमरान खान की हुकूमत होगी, बनी गाला में होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत चल रही है वो सिर्फ माफिया की है, सिर्फ माफिया के लोग हैं वही ताकतवर हैं। इमरान खान उनके सामने बेबस है। इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो माफिया के साथ मिले हुए हैं और काम कर रहे हैं। अगर इमरान खान उनके खिलाफ अगर इमरान खान अभी उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो 2 घंटे के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। अच्छा, तो इमरान खान बेबस है, मसला ही है। इक़्तिदार में होते हुए भी जो है ना, अगर वो बतौर वज़ीर आज़म भी आप बेबस हैं तो फिर तो क्या ही कहने। अस्सलाम वालेकुम। यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन होती है या नहीं होती, आपको लगता है सब सही चल रहा है? मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है। मैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खैर ये बात कह रही है कि करप्शन हो रही है, FIA से रिपोर्ट भी तलब की है। बतौर आवाम आप समझते हैं यूटिलिटी स्टोर्स का फ़ायदा होता है आवाम को या कोई फ़ायदा नहीं है? भाई अगर प्रोडक्ट मौजूद हो तो फ़ायदा होता है, वैसे ज़्यादातर होती नहीं। जैसे आप आते हैं, आपको आटा चीनी घी तेल सब वक्त पे मिलता है, यहाँ पे क्या नहीं मिलता? चीनी भी कम मिलती है, आटा भी कम मिलता है, फ़ायदा नहीं है आपको। तो क्या चाहते हैं आवाम, क्या हो गया जो है ना आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिले? मतलब सहूलत हो, चीज़ मिले, सस्ती मिले, आवाम को आसानी से मिले, यही चाहते हैं। बिल्कुल, आवाम ये कहते हैं कि हमारा जो कंसर्न है, बेसिक कंसर्न, चाहे वो करप्शन हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, अगर करप्शन है तो उसे बेनकाब करें, उसे ठीक करें। किसी चीज़ को बंद करना हल नहीं है। आप वो चीज़ें सामने लेकर आएँ, जो करप्ट लोग हैं उनको निकालें। आवाम को बहरहाल रिलीफ चाहिए क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। हम यहाँ से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद किसी और यूटिलिटी स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर भी सूरत हाल चेक करेंगे। तो आइए मेरे साथ। वेलकम बैक इन द शो। तो आज हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर से मुताल्लिक, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कहती है कि बड़ी तादाद में और अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिस पर FIA से तहकीकाती रिपोर्ट 10 दिन के अंदर जमा कराने का हुक्म दिया गया और ये कहा है कि जमा करवाएं। तो ऐसे में आवाम क्या सोचते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को खुले रहना चाहिए, इसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को हो रहा है या नहीं हो रहा? आइए लोगों से पूछते हैं। सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि यूटिलिटी स्टोर्स में अरबों रुपए की करप्शन है, बंद कर दो इसको। आपकी नज़र में क्या खुले रहने चाहिए या बंद कर दें? देखिए, गरीबों का फ़ायदा तो है इसमें, क्योंकि बात चीज़ों में गवर्नमेंट 2-3 चीज़ें ऐसी, वैसे तो सारी महंगी हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो है वो सस्ती है, घी है और आटा है, बाकी चीज़ें तो वैसी हैं, लेकिन खुले रहने चाहिए। ये जो लोगों का रोजगार भी हो रही है उसे बेनकाब ना करे, करना चाहिए ना, करना चाहिए, करप्शन वालों को पकड़ना चाहिए, ये बात सही है। असल मसला ये है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा तो स्टॉक यूटिलिटी स्टोर्स में जाओ तो गायब होता है, ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है, लोग कंप्लेन करते हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ तो खैर रोज़ाना की बुनियाद पे मैं आ रहा हूँ इधर, मैं नौकरी भी यहीं पीछे करता हूँ फेस 4 में, तो ये खुला होता है और लोगों को दे रहे होते हैं, आटा भी प्रॉपर ट्रक आ रहा है रोज़ और उस हिसाब से दे रहे हैं। यहाँ पे तो दे, बाकी कुरंगी लांडी में मैं रहता हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ क्या सूरत है? वहाँ पे जो है वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है कि मिलता ही नहीं, मैं वहाँ से यहाँ लेने आता आटा और घी। तो वहाँ क्या वजह है? सारे यूटिलिटी स्टोर्स में तो एक जैसा होना चाहिए। हाँ, एक जैसा होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये कुछ बहुत बेहतर है, डिफेंस से बेहतर है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीनी मिलेगी नहीं, आटा मिलेगा नहीं आपको, और बड़ी परेशानी है वहाँ पे, या जानने वालों को देते हैं वो लोग अपने। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जो कहते थे कि करप्शन होगी तो उसे लोगों को बाहर निकाल देंगे, लेकिन अब जब उन्हीं के अंडर ये इदारे हैं और उसमें करप्शन हो रही है तो क्यों कोई एक्शन नहीं लेते?
लेना चाहिए ये तो, क्योंकि आवाम को तो नुकसान हो रहा है ना, करप्शन हो रही है और सारी चीज़ें जो है महंगी बिक रही हैं और इनके अपने जो है दुकानों पे बेच देते होंगे, करप्शन यही होगी यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि अपनी सामान मिलें आता है लगी हुई हैं, उनमें से ही सामान आ रहा है ना, जी, जी, किसी जी। की घी की मिल है, जी, किसी जी। का फ्लोर मिल है, किसी का कुछ है, जी जी ऐसा ही है। सर कहते हैं अरबों रुपए की करप्शन हो रही है यूटिलिटी स्टोर में, बंद कर दो। आपकी नज़र में क्या खुला रहे या बंद कर दें? नहीं, खुला रहे तो अच्छा है, इससे गरीब आदमी को थोड़ा बहुत तो फायदा हो ही जाता है। क्योंकि सामान वगैरह मिलता है आप लोगों को या नहीं सामान मिलता? कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। अभी आटे उसके लिए आया था, घी के लिए, लेकिन घी अभी है नहीं इनके नहीं आया। कह रहे हैं कि कल आएगा। तो कई कई चक्कर लगाओ तो जब मिलता है सामान तो क्या फायदा, इतने तो लोगों का आने जाने में ही क्या लग करें, जाता है। मेरे तो सामने ही घर है अच्छा, ना। जी, अच्छा। पंजाब कॉलोनी। तो इमरान खान के दौर में भी करप्शन हो रही है तो क्या फायदा? वो तो कहते हैं करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन को बेनकाब करेंगे। बस जो भी आता है तो वो एक से बढ़कर एक है। गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोचता है, हमेशा इन लोगों ने अपने ही भरना है। अच्छी क्वालिटी है भाई, अच्छा है, हम गरीब लोगों के लिए यही है और क्या कह सकते हैं। कहती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, बंद कर दो यूटिलिटी स्टोर। ये तो जाहिर बात है, कोई हमें तो वो नहीं मिल रहा फ़ायदा। क्या वजह है इसका? 5-10 रुपए कोई फ़ायदा है? अगर 2000-3000 का सामान लो तो 10-20 रुपए बचत में है, ये तो बचत नहीं बचत नहीं हुई। ये तो तो बचत ऐसा नहीं ना हुई। हो कि फिर ये जो पैसा लग रहा है अरबों रुपया इनकी सैलरीज पे, इनकी चीज़ों पे, यही आप चीज़ों में सस्ती करके दे दें, हाँ, ये सब्सिडी वहाँ दे दें। सबसे बहुत अच्छा यही है, सबसे अच्छा यही है कि दूसरे पे लगाने के आवाम पे ऊपर लगाए, सस्ता रेट करें, आवाम को रिलीफ दें। तो इमरान खान से कुछ कहना चाहते हो तो कहते थे करप्शन होगी तो इदारों में बेनकाब सबसे करूंगा। बेहतर अच्छा है कि इमरान खान हट जाए, करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। करप्शन इमरान खान कर रहा है? और कौन कर रहा है? अच्छा, कितनी हुकूमतें आई हैं उसमें तो अच्छा ही हुई है, गरीब के लिए अच्छा ही मिली है ना, इससे तो हमें नुकसान है बस, और कुछ भी नहीं, क्या कह सकते हैं। जी, आपकी नज़र में खुला रहने चाहिए या बंद कर दें यूटिलिटी स्टोर? बंद कर देने चाहिए। क्यों? हमें फ़ायदा ही नहीं है ना कोई, दुकानों पे भी वही रेट मिल रहा है, यहाँ पर हमें 10-20 रुपए का फ़र्क पड़ रहा है, तो इससे अच्छा बंद ही कर दे भाई, अच्छा है। सारी चीज़ें बाहर भी फिर सस्ती कर दें ना। हाँ बिल्कुल, हमें हर चीज़, इमरान खान जो है ना जब से आया हमारी तबाही कर दी है इसने, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ जीना आराम कर दिया इसने हमारा। बहुत मुश्किल। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या कहते हैं आप, यूटिलिटी स्टोर खुले रहने चाहिए या नहीं? ये करप्शन जो हो रही है मामला इस साल में जो आया। है ना, ये लोग का बहुत यानी कि हिसाब ऐसा है कि ये अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना काम करते हैं। यहाँ लोग धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि 2-4-5 रुपए की रियायत है और उसमें जब इन लोगों का दिल करता है गेट खोलते हैं, बंद करते हैं। लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। इसके लिए कोई मसला जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कमी पेशी भी करनी चाहिए ना यार, है ना। सस्ती नहीं है चीज़ें? नहीं ना, क्या सस्ती है, कुछ भी सस्ता नहीं है। कभी कभार होता है आटा सस्ता हो गया या चीनी में पैसे कम कर दिए, बाकी वही वो भी कहते हैं कई चक्कर लगाओ तो मिलता है। हाँ, ये एक दफा 3 मिलेगा। दिन आटा नहीं आ रहा, 3 दिन चीनी नहीं आ रही, लोग बताओ। खुआ रहे हैं और इतनी दूर दूर से आते हैं, लिहारी से पता नहीं कहाँ से। यहाँ लाइन लगी रहती है, पानी का कोई इंतजाम नहीं कि बंदा पानी पी ले, वो हमारे यहाँ से आके पानी पीते रहते हैं, कितनी प्रॉब्लम है। अब ये जो ऐसा नहीं आटा होना है ये तो चाहिए। रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ है ना। हाँ, रोज़ाना। और फिर इमरान खान को वोट दिया कि भाई चलो सस्ता कुछ हो जाएगा, मगर वो भी कुछ नहीं होगा। आप समझते हैं इमरान खान साहब जो बातें करते थे करप्शन के खिलाफ, वो सामने लेकर आएंगे करप्ट कैसे लोगों कर सकते हैं, आप देखो फायदा है उसका या नहीं है लोगों के लिए? क्या मैं ला तो रहे कह करप्ट लोगों को सामने? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तनख्वाहें बढ़ाएं। अब मेरे को 11 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन 11,000 तनख्वाह है, क्या अच्छा लगेगा? आजकल मकान का कैसे किराया आएगा 11,000 में? सामान ही आ जाए, बड़ी बात है। 8,000 सिर्फ किराए को देता हूँ, 8,000 माली मकान को, और 1,000 रुपये बिजली का बिल, 700 गैस का, गैस आता है नहीं। बताओ। बाजार से रोटी ला ला के हम पागल हो गए, नहीं है को रोज़ थोड़ी पैसे होते हैं। 11,000 में हम रोटी खाएं, घर का किराया दें। सही बात है। बाकी जगहों में सब तनख्वाहें जगह बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ती जाती है। हाँ। ऐसे में यूटिलिटी स्टोर में भी जब चीज़ सस्ती ना मिले तो हाँ, तो आवाम फिर तो फायदा बोलेंगे। क्या? ऐसे तो हमारे पड़ोस में दुकानें हैं, हम वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ सस्ता है, तो चलो सब औरतों को परेशानी नहीं होगी, सब आराम से ले सकते हैं। मगर ये क्या प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। महंगाई इतनी है कि कोई कुछ नहीं, जहाँ जाओ 4 पैसे ज़्यादा ही मांगते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम। अब हम कहाँ जाएँ, कोई बिल्कुल। आसरा कोई है नहीं, ना कोई बेटा ना कोई बेटियाँ हैं, उनका शौहर नहीं है, 5-5 साल से मरे हुए, इंतकाल हुआ, लेकिन मैं कहाँ 11,000 में क्या क्या करूँ? सही बड़ा बात है, दुख बहुत होता है, मुश्किल लेकिन है। हम किसी को बोल नहीं सकते मैडम।
सही बात है, बहुत दुख और तकलीफ की बात है, समझ सकती हूँ आपकी बात। अंकल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है ये यूटिलिटी स्टोर बंद करो, इसमें अरबों रुपए की करप्शन है, आपकी नज़र में खुले रहने चाहिए या बंद हो जाएं? नहीं, खुले रहने चाहिए, करप्शन ख़त्म करें। करप्शन ख़त्म करें, सही बात। ये तो इमरान खान साहब का बड़ा विजन था कि इदारों में करप्शन होगी, इदारा बंद कर दूंगा या लोगों को निकाल के बाहर करूंगा, इस्तीफे लूँगा। कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे भी अगर करप्शन हो रही है यूटिलिटी स्टोर में तो ऐसे अकेले तो कोई नहीं कर सकता, इमरान खान भी नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं कर सकता। क्या वजह? सब लोगों को साथ मिलना पड़ेगा और सब लोगों को साथ कोशिश करनी पड़ेगी। बेसिकली वी आर डिसऑनेस्ट पीपल, बेसिकली कुरान पाक में लिखा है कि जैसे लोग होंगे वैसा हुक्मरान होगा। अवाम क्या करे इस करप्शन के खिलाफ? उठ खड़े हों। कैसे? सड़कों पे आ जाएं, एहतजाज करें, सिर्फ एहतजाज करें। तो इमरान खान साहब ने जब धरना दिया था 126 दिन का, तो भी तो यही ड्राइव थी कि करप्शन को निकालना है, मेरा काम देख लिया लोगों ने, सड़कों पे भी आ गए। गवर्नमेंट तो चेंज हुई ना उसके नतीजे में। उस गवर्नमेंट में भी वही सब हो रहा है, तो फिर आए लोग धरना दे, डिफरेंट पीपल। अगर हर कोई ऑब्जेक्ट करेगा, प्रोटेस्ट करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट इफ विल बिकम पार्ट ऑफ इट और फिर दूसरों को सही करने की कोशिश करोगे, नथिंग विल हैपन। यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन, डोंट बी ए पार्ट। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। ये कहते हैं जैसे इमरान खान साहब ने धरने दिए थे उस हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को जाना पड़ा था। अभी भी अगर लोग चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो, लोग रिलीफ चाहते हैं, तो आए सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें। और करप्शन अगर अभी भी हो रही है, जिस तरह हमारे सामने खबरें आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो बात हम कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स खुले रहने चाहिए या नहीं, तो आवाम की नज़र में क्या राय है? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कहती है कि बड़ी तादाद में करप्शन हो रही है, अरबों रुपए की करप्शन है, उसे बेनकाब किया जाए या फिर इन स्टोर्स को बंद कर दिया जाए। तो अवामी राय आज हम जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आइए पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। आप यहीं से सामान खरीदती हैं? जी, मैं यहीं से। कब से खरीद रही हैं? बस खरीदते रहते हैं, बस जब भी मिलती तनख्वाह हम यहीं आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है कि यूटिलिटी स्टोर में करप्शन हो रही है, आप इन यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दो, आवाम को फ़ायदा है, खुले रहने चाहिए या बंद हो जाए? नहीं, भले खुले, अब वो करप्शन तो हर जगह है, फिर यहाँ है कि हमारे लिए सहूलत है, हमें हर चीज़ मिल जाती है। फिर आप ये सोचिए, सस्ती मिलती है या नहीं? सही है, अल्लाह का शुक्र है, सही है, बिल्कुल सही। हाँ, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, जो करप्शन हो रही है, इमरान खान साहब कहते थे करप्शन हमारे दौर में नहीं होगी, अभी भी हो रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि हम करप्शन के खिलाफ होंगे, लोगों को निकाल देंगे, इस्तीफे लेंगे, कुछ ऐसा होता नज़र आ रहा है आपको? हमें तो कुछ नज़र आ रहा है, हमें तो महंगाई नज़र आ रही है। अब इन जैसे फरिश्ते आते हैं, वो हमें ला देते तो हम खाते हैं। हम सीधी बात बोल रहे हैं, है ना? क्या कर सकते हैं बताइए, अब खुद बताए क्या कर सकते हैं? करप्शन हो कि ना हो, महंगाई तो इतनी आसमान पे चढ़ गई है। असल मसला आवाम का महंगाई है, आवाम का महंगाई है ना। आप खुद सोचे ना, फिर अब ना यूटिलिटी स्टोर बंद कराने से कुछ हो सकता है, ना दुकानें बंद कराने से, जो है चढ़ा हुआ है वो तो है ना, अब खुद वो उतर तो नहीं सकता ना। आवाम को किस चीज़ में रिलीफ चाहिए सबसे ज़्यादा? बचत में चाहिए ना, कि हर चीज़ में बचत हो, थोड़ी सहूलत, आटा सस्ता हो जाए, पेट्रोल हो जाए, क्या चीज़ सस्ती हो, हर चीज़ चाहिए। वजह आटा पेट्रोल का नहीं है, खाने में आटा चाहिए और गाड़ियों में यहाँ आने के लिए पेट्रोल चाहिए। अब खुद सोचिए ना, जब पैसे वाले भी हमें बोलते हैं कि भाई हमारे भी तो इतने चढ़े में है ना, आप खुद है ना। बिल्कुल ऐसा है, सही बात। आंटी कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के यूटिलिटी स्टोर में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, बंद कर दो उनको। आपकी नज़र में खुले रहने चाहिए यूटिलिटी स्टोर या बंद हो जाए? देखो, हम लोग हमेशा नहीं आते हैं, हम तो कभी कभी आते हैं, हमें पता नहीं है कैसे है इधर, कैसे नहीं। फ़ायदा है यूटिलिटी स्टोर से आपको कि नहीं? चीनी से कम होता है, चीनी है, आटा है, मिल जाता है या नहीं होता? घी में कम होता है, जैसे मिलता भी है कि नहीं होता? मिलता है, कम होता है जैसे रेट दुकानों से। हम तो कहाँ से आया, मोहाच गोट से। वहाँ से क्यों आई हैं इतनी दूर से आप यहाँ पे? इतनी दूर से, इधर काम पे हूँ। अच्छा, हाँ जी, इस तरफ आया चीनी लेने, मैंने बोला थोड़ा रेट कम होता है चीनी घी का, हाँ, इसलिए। तो यानी फ़ायदा हो जाता है आपको?
थोड़ा बहुत मयार कैसा है क्वालिटी लेकिन वाइज? ऐसे स्टोर ना तो हमारे गरीबों के इलाके में भी खुलना चाहिए। तो क्यों नहीं है वहाँ पे? वैसे तो वहाँ पे नहीं ये तो है। है ही गरीबों के लिए, डिफेंस क्लिफ्टन वालों के लिए थोड़ी ना है। इतना महंगाई है उधर, इतना महंगाई है कमर टूट गया। हम क्या बताएं, हम एक कमाने वाले, हमारे घर में 6 अफराद हम खाने वाले। चीनी की 15,000 क्वालिटी कैसी है? अच्छी होती है नहीं होती? चीनी तो उधर से हम लोगों को 120 में मिलता है, इधर पता नहीं अभी मिले। यहाँ पे कैसी है? हल्की है, सही है इस्तेमाल में? हल्की है, बारीक चीनी। तो भाई आपके इलाके में क्यों नहीं है यूटिलिटी स्टोर? क्योंकि वहाँ तो इतना गरीब आबादी रहती है। गरीब महाजगोड़ में। आबादी है, नहीं है, सब दुकान है, पठानों का दुकान है और रेट भी ज़्यादा ही ज़्यादा है। हर चीज़ का इतना नहीं बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ाता है, और बढ़ा के देते हैं दुकान वाले। चले यहाँ से फायदा हो जाता है। 360 का घी का उधर लेते हैं, 300 350 तेल का। और यहाँ पे कितने का मिल जाता है? 700 आटे का। अच्छा, इधर तो कम, अभी मैं ले रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कितने रेट है। चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर बंद करो, करप्शन हो रही है बड़े पैमाने पे। आपकी नज़र में खुले रहने चाहिए या बंद कर दें? बस बहन अभी क्या बोले, अभी हमारे समझ में कुछ नहीं आता है। हाँ ना, अभी जो है बस जैसा तैसा भी है, आवाम में जो है ना अपना वो समझो कि जीने मरने वाला हिसाब ख़त्म हो चुका है भाई। उसमें मरना है, समझो, जो भी है महंगा है सस्ता है, लेना है जाना है बस, और कुछ नहीं है। इधर ये देखो हालात आपको तो तब्दील होते नजर आ रहे हैं? कोई करप्शन में बेहतरी आई हो 3 सालों में? कोई महंगाई कम हुई हो? कोई बेरोजगारी कम हुई हो? नहीं, बेरोजगारी जो है बहुत बढ़ गया है और गरीब आदमी दिन पर दिन मर गए। उसमें जो है महंगाई इजाफा होता जा रहा है। तेल कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गया, बस बहुत मुश्किल है। सही। सलामकुम भाई, थोड़ा सा इधर आएंगे। सलामकुम, आपकी नज़र में जो है वो ये जो रेट इतने बढ़ रहे हैं, उसमें यूटिलिटी स्टोर आने में फ़ायदा है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इधर आटा वगैरह तो मिल नहीं रहा है, जो उन्होंने सहूलियात दी थी वो कुछ भी नहीं है ऐसी। नहीं मिलता। चीनी वगैरह आटे की क्वालिटी कैसी मिल रही है, बाकी कोई चीज़ ऐसे लेने आओ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं करप्शन हो रही है यूटिलिटी स्टोर में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कह रही है बंद कर दो इनको। क्या यही हल है? नहीं, देखे ना अभी इसमें आटा वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहा। आटा वगैरह इन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट थी कि आटा वगैरह मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। गरीब आदमी को तो यहाँ पे सहूलत है ही नहीं। यहाँ तो हर बंदा आता है परेशानी में। खुले रहने चाहिए या बंद हो जाए यूटिलिटी स्टोर? नहीं, ये तो बंद हो जाना चाहिए, इसका तो हमें फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इसके बदले क्या हुआ? अब चीनी, आपको कैसे रिलीफ मिले? सिर्फ हमें सिर्फ चीनी के लिए बस यहाँ पे आना पड़ता है, बाकी तो कोई चीज़ है ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ा सा भी अगर रिलीफ मिल रहा है तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और वो रिलीफ ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अकाउंट्स कमेटी कह रही है यूटिलिटी स्टोर्स में इंतज़ामी उमूर में और इसके जो स्टॉक है उसमें अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। FIU के तहकीकात का जो है वो हुक्म भी दिया है। आपकी नज़र में बतौर आवाम ये यूटिलिटी स्टोर फ़ायदेमंद हैं या इनका कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, असल में देखें अगर अच्छा रश को देखा जाए और लोगों का आने को देखें हम, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बट करप्शन की जहाँ तक बात है तो वो तो बड़े लेवल के लोग, जब आप बोलिए कि केसेस वगैरह हैं तो वो वही लेके देखेंगे। अच्छा। हम लोगों को बस चीज़ इजीली मिल जाए, ये हमारे लिए काफ़ी है। इमरान खान साहब जब आए थे तो लोगों ने इसीलिए वोट डाले थे कि एक नया फेस होगा, करप्शन नहीं होगी, ईमानदार हैं। लेकिन अगर उनके दौर में भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं तो सब बराबर नहीं हो गया? मैम अब क्यों नहीं कुछ करते? तो क्या कह सकते हैं इस बारे में, ये तो हुकूमत के बारे में, इस मामले में नो कमेंट्स, में कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। सामान कैसा है यहाँ यूटिलिटी स्टोर में? मयार कैसा है चीज़ों का? सामान तो अच्छा है, सारा मयार अच्छा है। वही हमने देख रहा था, नूडल्स वगैरह लेने आया था कुछ चीज़ें। तो ये है कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है और महीने की ग्रोसरी यहीं से करते हैं। आप ये कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से आवाम को फ़ायदा है, खुले रहने चाहिए? जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने जो है ना वो मिला जुला लोगों का जो फीडबैक है वो देखा। कुछ लोग कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी करते हैं, सामान भी बेहतर मिलता है और यहाँ से जो अशिया खुरुनोश हैं उनकी क्वालिटी बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अच्छा सामान नहीं मिलता है। कभी कई चक्कर लगाते हैं, आटा लेने के लिए आते हैं, घी चीनी तेल लेने के लिए आते हैं, तो कई चक्कर लगाने के बावजूद भी कभी चीज़ नहीं मिलती है, तो जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। रही बात करप्शन से मुताल्लिक, तो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को इसीलिए लेकर आए थे
इसलिए मुंतखब किया गया था कि वो करप्शन का खात्मा करेंगे, आवाम के लिए किसी हद तक रिलीफ का बाइस बनेंगे। लेकिन अगर उनके दौर में भी ये करप्शन की बातें सामने आती हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, ये बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कह रही है, तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है। वल्लाह आलम में इसका रिजल्ट क्या आता है, उस रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अगर उनके दौर में सब कुछ हो रहा है तो इमरान खान साहब जागे और जो आपने वादा किया था, जो दावा किया था कि जो भी करप्ट होगा उससे इस्तीफ़ा लेंगे, उसे निकाल बाहर करेंगे और अपनी सफ़ में खड़ा नहीं करेंगे, तो अगर ये बात साबित होती है तो आप अपनी ज़बान और जो आपने वादा किया था आवाम से उसे पूरा करते हुए दिखाई ज़रूर दीजिएगा, ताकि सही मायनों में आवाम को रिलीफ मिल सके। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।